हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। यस, टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द बेसिक एंड द present tense and past tense also, and all their four topics. So today we are going to start simple future tense and their four topics. So in this video I will complete simple present tense. Okay, आप जो सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले जाइए, हमारे पूरे लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई जल्दी नहीं है सब्सक्राइब करने की, अगर आपको लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए कि अगर मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपको देता हूं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप सच में अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस की पहचान हिंदी में हम देखें तो गा गी से होती है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं रहूंगा, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसकी ये पहचान होती है, गा गी गे। तो वही इस तरह से इसकी पहचान होती है, आप तो समझ के होंगे, है ना, जिस तरह से हमने सेंटेंस बनाया है। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का सबसे पहले हम रूल देखेंगे। फ्यूचर टेंस की पहचान जो है वही सेम पहचान है सिंपल फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में भी चार टॉपिक मिलेंगे: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब जैसे गा की के, ठीक है, मतलब ठीक है, जैसे मैं, और उसके बाद कंटिन्यूअस में तो वहां पे कंटिन्यू वाला चलेगा। ठीक है, जैसे मैं कल मार्केट जा रहा होगा, मैं खाना खा रहा होगा। अरे, मैं तो तुम्हारे घर कल सुबह तुमसे मिलने में 10 बजे आऊंगा, तो तुम क्या करोगे? अरे, उस समय मैं शायद खाना खा रहा हूँगा। तो देखो, इस तरह के जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में चलते हैं और इन्हीं तरह के सेंटेंस हम इस फ्यूचर टेंस में पढ़ने वाले। फिर वो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या है। तो देखिए, रूल जो है बच्चों वो है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस यहाँ लग जाता है शॉल या फिर विल। ठीक है, या तो शॉल लगेगा सब्जेक्ट के बाद या फिर विल लगेगा। उसके बाद लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल इतना सा छोटा सा फॉर्मूला इसका, और कुछ नहीं। सब्जेक्ट शॉल विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई शॉल विल की बात है, तो भाई शॉल कब लगेगा, विल कब लगेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जब आई, वी या दे है, ठीक है, जैसे मान लो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदले अगर आई लिख रहे हैं या सब्जेक्ट के बदले आप वी लिख रहे हैं या सब्जेक्ट के बदले दे लिख रहे हैं, एट दैट टाइम यहां पर आ जाएगा शॉल। ठीक है, या फिर आप यहां पर कैसा है, ही, शी, इट, किसी का नाम, या फिर यू लिख रहे हैं, ही, शी, इट, नेम, या फिर यू। ठीक है, या यू, ही, शी, इट, नेम, यू समझो, तो इसके बदले लगता है विल। जैसे कि आई शॉल, वी शॉल, दे शॉल, ही विल, शी विल, इट विल, नाम के बदले राजू विल, सीमा विल, हेमा विल, रीमा विल, रीना विल। ठीक है, यू विल, इस तरह से इनके साथ विल जुड़ेगा। ठीक है, और बाद में जो भी आपका मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, तो चलिए इन सेंटेंस पर जरा गौर करते हैं और आपको समझाते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, कि किस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहला है कि भाई वे मुझे सलाह देने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वे हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, वे मुझे बुलाएंगे, मुझे ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे वो, बुलाएंगे, क्रिया कौन सी हो रही, बुलाएंगे, बुलाने की, तो ये हो गया वर्ब। बाकी जो है वो सब एक्स्ट्रा पार्ट में आ गया, जिसको हम एक्स्ट्रा पार्ट कहते हैं ना, वो आ गया इसमें एक्स्ट्रा में। जो कुछ बच गया वो सब उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो, वे मुझे सलाह देंगे, ये सलाह देने के लिए बुलाएंगे, मतलब वो मुझे बुलाएंगे। मेन काम क्या हो रहा है भाई, बुलाने का। ठीक है, थर्ड चीज, उसके बाद वाला काम क्या है,
सलाह दे। भाई पहले तो बुलाएंगे, बाद में कहेंगे ना इसको सलाह दे करके। तो मेन काम क्या हो रहा है, बुलाने का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, और वर्ब है बुलाएंगे, और ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे यानी मी। सो वे के लिए आएगा दे, THEY, दे शॉल। ठीक है, दे के साथ क्या लग जाएगा, शॉल लग जाएगा। अब बुलाना, बुलाने के लिए क्या है, कॉल। दे शॉल कॉल, किससे, मुझे। दे शॉल कॉल मी, किस चीज के लिए, अब लिए के लिए टू भी लगता है, फॉर भी लगता है। ठीक है, अब यहां पर कौन सा लगा, दे शॉल कॉल मी फॉर गिविंग, फॉर गिविंग एडवाइस। ठीक है, एडवाइस, सलाह देने के लिए वो मुझे बुलाएंगे। दे शॉल कॉल मी फॉर गिव एडवाइस, गिविंग कर सकते हो आप इसे, या आप चाहे तो इसे गिव भी रख सकते हो। ओके, या फिर आप चाहे तो फॉर के लिए यहाँ पर टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दे शॉल कॉल मी टू एडवाइस, दे शॉल कॉल मी टू गिव एडवाइस, दे शॉल कॉल मी, हम यहाँ पर टू भी लिख सकते हैं, टू गिव एडवाइस। अब ये जो टू गिव एडवाइस है, वही हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। मेन हमारा पार्ट क्या था, दे शॉल कॉल मी। उसके बाद देखो, मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। मैं कल दीपावली की खरीदी करूं, खरीदी करने जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की हो रही भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ब। और ऑब्जेक्ट, मैं कल दिवाली की खरीदी करने, किस चीज के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, खरीदी करने। ठीक है भाई, किस चीज की खरीदी कर रहे हैं वो बात का मैटर है, पर किस चीज के लिए जा रहे हैं, खरीदी करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आय। आय के साथ क्या लगता है भाई, आय के साथ लगता है शॉल, है ना। तो आई शॉल, आई शॉल गो, आई शॉल गो टू शॉपिंग, किस चीज के लिए, खरीदी करने के लिए। आई शॉल गो टू शॉपिंग, किस चीज की खरीदी, दिवाली की, फॉर दिवाली, फॉर दिवाली। कब जाने वाले भाई, कल, मतलब टुमारो। दे शॉल, आई शॉल गो टू शॉपिंग फॉर दिवाली टुमारो, मतलब मैं कल दिवाली की शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा। जैसे राम मेरे साथ स्कूल जाएगा। ठीक है, तो राम मेरे साथ, यहाँ पे क्या गया भाई, नाम आ गया, तो क्या आ जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, है ना। ये आ गया सब्जेक्ट, जाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब, कहाँ जाने की क्रिया हो रही है, ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया स्कूल। राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल कब, विथ मी, मेरे साथ। तो क्या आएगा, विथ मी, मेरे साथ के लिए आ जाता है विथ मी। हम साथ में पूजा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हम, वी, वी के साथ क्या लगता है बच्चों, शॉल, वी शॉल, हम साथ में पूजा करेंगे। पूजा के लिए क्या है, वर्शिप। ठीक है, वी शॉल वर्शिप, साथ में मतलब एक साथ, मतलब टुगेदर, वी शॉल वर्शिप टुगेदर, हम एक साथ पूजा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य। ठीक है, अब आइए इसी के हम निगेटिव बनाएंगे, सेम इसी के निगेटिव। अब निगेटिव के लिए क्या रूल लगेगा भाई, देखो, वही लगेगा, सब्जेक्ट के साथ लगता है या तो शॉल या विल। अब निगेटिव है तो यहीं पर लग जाएगा नॉट। इसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, MV1 था, प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटेंस। चेंजेस क्या हुई, बस इसमें चेंजेस हुई है, बाकी सब तो पहले जैसा ही है। बस नॉट यहीं पे शॉल विल के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया।
वे मुझे सलाह देने के लिए नहीं बुलाएंगे, तो क्या आएगा? दे। दे के साथ लगता है शॉल, दे शॉल के साथ लगेगा नॉट, आ गया निगेटिव, दे शॉल नॉट कॉल मी टू गिव एडवाइस, वह मुझे सलाह देने के लिए नहीं बुलाएंगे, तो ये हो गया इसका निगेटिव। ठीक है, इसी का सेकंड वाले का निगेटिव, मैं कल दीपावली की शॉपिंग करने की खरीदी करने के लिए नहीं जाऊंगा, तो आई शॉल नॉट गो। गो टू शॉपिंग फॉर दिवाली, मैं कल दिवाली की, कब? कल की बात होती तो टुमारो। ये हो गया मैं कल दिवाली की शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा। उसके बाद राम मेरे साथ स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा? राम के साथ विल लगेगा, नाम के साथ विल, राम विल नॉट, नहीं जाएगा मतलब गो टू स्कूल, राम मेरे साथ स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल विथ मी। ठीक है, इस तरह से हम पूजा में, हम साथ में पूजा नहीं करेंगे, तो वी के साथ क्या लगता है दोस्तों? शॉल, वी शॉल नॉट वर्शिप, पूजा के लिए, वर्शिप के साथ साथ में क्या आएगा? एक साथ में मतलब टुगेदर, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? वी शॉल नॉट वर्शिप टुगेदर, हम साथ में पूजा नहीं करेंगे। उसके बाद देखो इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, क्या वे मुझे सलाह देने के लिए बुलाएंगे? तो अब जब इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाएगा शॉल या विल, शॉल विल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले लगेगा शॉल, शॉल या विल, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 1 मिनट, ओके, थोड़ा कैमरा हैंग हो गया था, सॉरी फॉर दैट। शॉल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है वो। ठीक है, उसके बाद क्या वे मुझे सलाह देने के लिए बुलाएंगे? क्या वे मुझे सलाह देने के लिए बुलाएंगे, तो क्या आएगा? वे मुझे, वे मतलब दे के साथ लगता है शॉल, शॉल दे कॉल मी टू गिव एडवाइस। है ना, शॉल दे कॉल मी टू गिव एडवाइस, क्या वो मुझे सलाह देने के लिए बुलाएंगे? क्या मैं कल दीपावली की खरीदी करने जाऊंगा, तो क्या आएगा? मैं के साथ क्या आएगा? शॉल, शॉल आई, शॉल आई गो टू शॉपिंग फॉर दिवाली, कब? कल, कल मतलब टुमारो, बस इस तरह से। उसके बाद क्या राम मेरे साथ स्कूल जाएगा, तो क्या आएगा? विल, ठीक है, नाम के साथ विल लगता है, विल राम गो टू स्कूल विथ मी, क्या राम मेरे साथ स्कूल जाएगा? विल राम गो टू स्कूल विथ मी। क्या हम साथ में पूजा करेंगे? ठीक है, हम के लिए शॉल, शॉल वी, क्या हम साथ में पूजा करेंगे? शॉल वी वर्शिप टुगेदर। अब वही है, इसके निगेटिव बनाने की बारी आ गई। ठीक है, अब जब हमें इसी का निगेटिव अगर बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ इंक चेंज कर लूँ आपको ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे क्या आ जाएगा? नॉट लग जाएगा। जब इसी का इंट्रागेटिव अगर हम निगेटिव बनाते हैं, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे
स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ही नॉट लग जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर है, क्या अभी मुझे सलाह देने के लिए नहीं बुलाएंगे, यहाँ अगर नहीं लग गया तो शॉल के बाद नॉट लग जाएगा। शॉल नॉट दे कॉल टू मी टू गिव एडवाइस, शॉल नॉट आई गो टू शॉपिंग फॉर दिवाली टुमारो, क्या मैं कल दीपावली की खरीदी करने के लिए नहीं जाऊंगा, क्या राम मेरे साथ स्कूल नहीं जाएगा, विल नॉट राम गो टू स्कूल विथ मी, क्या हम साथ में पूजा नहीं करेंगे, शॉल नॉट वी वर्शिप टुगेदर। इस तरह से नॉट वाले भी सेंटेंस बनेंगे। सो आई होप दैट ये सारा टॉपिक जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। इस 15 मिनट के वीडियो में आपने मुबारक हो, आपने सिंपल फ्यूचर टेंस सीख लिया है। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला आपने सीख लिया है। भाई सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, ठीक है। और आप जो भी होमवर्क करते हो, ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने एक फार्मूला देखा, एक फार्मूले के हमने 4 सेंटेंस लिए और उस 4 सेंटेंस को 4 टाइप में लिखे। अब आपको इसी फार्मूले के 40 सेंटेंस लेने हैं और 40 सेंटेंस को 4 बार लिखने हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। 40 सेंटेंस आप लेंगे अफर्मेटिव के, फिर उसी को 40 बार निगेटिव बनाओगे, फिर उसी को इंट्रागेटिव अफर्मेटिव बनाओगे, उसी को इंट्रागेटिव निगेटिव बनाओगे। 4 चौ 16, 160 सेंटेंस की आपके प्रैक्टिस होगी। 160 सेंटेंस जब आप लिखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका सिंपल फ्यूचर टेंस 100% क्लियर हो जाएगा। विथ फार्मूला आपको बिल्कुल से मुंह जबानी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है दोस्तों, आपको ये करना है, आप करेंगे तो ही होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंग्लिश ऐसे ही नहीं आती, यह भाषा है, ठीक है। भाषा को या तो सराउंडिंग में लिखकर रहकर सीखा जाता है। अब हमारे पास सराउंडिंग नहीं है तो हम फार्मूले के बेस से सीख रहे हैं। तो फार्मूले के बेस पे अगर सीखना है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया था, इसी वे से मैंने किया था। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुझे जो मेरे टीचर्स ने पढ़ाया, ये उन्हीं नोट्स का एक्सट्रैक्ट है जो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। इसी वे से मैंने भी पढ़ा था और उस समय मेरे साथ इंग्लिश में बात करने वाला कोई नहीं था। मैं सेंटेंस तो बना लेता था, काफ़ी सारी प्रैक्टिस तो कर लेता था, पर दिन भर प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कोई नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं खुद से ही बातें करता था, खुद से ही मैं बातें करता था, ठीक है। खुद से ही मैं बातें करता था। और वो जो बातें मतलब किस तरह से, मैं मन के मन में बातें करता था। जैसे हम दिन भर की अपनी प्लानिंग करते हैं ना, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सो इस तरह के सेंटेंस जो है मैं खुद से इंग्लिश में बोलता था। क्या दिक्कत है, मेरा एक ही मानना है, अगर आपको दूसरे अगर आपके साथ में बोलने वाले नहीं है तो खुद के साथ बोलो। अगर आपको दूसरों के सामने बोलने में हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है, डर लगता है कि कहीं गलत होंगे तो लोग हंस ना दे, तो खुद से बोल दो। गलती भी होंगी तो खुद को ही पता चलेगी। आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो इंग्लिश बोलने की, सबसे बेहतर तरीका है। उम्मीद करता हूँ मेरी एडवाइस और आज का ये पढ़ाना आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इसे शेयर करना, ताकि वो भी इंग्लिश को आसानी से सीख सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।